नमस्कार, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं तो अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का प्रथम सावधिक परीक्षा चल रहा है, जिसमें आप लोग का कल अंतिम परीक्षा है मैथ, गणित और अंग्रेजी का। तो प्रथम पाली में आपका गणित का विषय का एग्जाम होने वाला है, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ 10th का फर्स्ट टर्म एग्जाम 2024 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका कुल 1.5 घंटा समय दिया जाएगा एग्जाम में और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। विषय कोड आप मिला सकते हैं। सभी एग्जाम की तरह यह भी आपका A to Z आपके एग्जाम से लड़ने वाला है। तो जैसा कि हमने हर एक एग्जाम में आपको पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखलाया है, फिर उसका आंसर दिखलाया, फिर आपको ऑब्जेक्टिव, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। उससे पहले आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और अपने दोस्तों पर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी यह एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग का यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, जिसमें कुल 10 प्रश्न दिया गया है। आपको 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर निर्धारित किया गया है। पहला प्रश्न आपका 1155 के अभ्यास गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 54 और 366 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है। अब हम तीसरे प्रश्न को दिखा देते हैं आपको। आगे का प्रश्न आप लोग का यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करना है। दूसरा घन इतना का शून्य का गुणनफल ज्ञात करना है। फिर आपका पांचवा है कि मूल इतना का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। फिर आपका दूरी सूत्र से इन दोनों बीच का दूरी ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर इतना है तो सेक का मान ज्ञात करना है। फिर मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति से आपका दिया गया है। फिर नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 समरूप त्रिभुज के शर्तों को लिखना है। तथा 10वां और अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका कि समकोण त्रिभुज के से समकोण बनाने वाली लंबाई 9 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग बात करें तो आप लोग का सबसे पहला थेल्स प्रमेय को लिखें। दूसरा है 3 का ज्यामितीय सहायता से मान ज्ञात करना है। फिर आपका नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो नीचे आपका 13 नंबर साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय मान में व्यक्त करें। चौथा निम्नलिखित युग्म का ब्रज गुणन विधि से हल करना है। अंतिम प्रश्न आपका है कि यदि भिन्न और अंश दोनों में 2 जोड़ाते हैं 9 11 हो जाता है तो भिन्न और अंश ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन हमने दिखला दिया, फटाफट से सभी का आंसर दिखला देते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन का पहले से सॉल्व हम लोग करके लाए हैं ताकि आपका समय बचे। पहला नंबर क्वेश्चन था आपका 1155 का भास गुणनफल के रूप में लिखना था, जिसको आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो आपका 3, 5, 7, 11 होगा इसका गुणनफल। तो आपको केवल गुना में इसको लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि 54 तथा 366 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता ना चाहिए, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के में तोड़ लेना है एलसीएम निकाल करके। फिर आपका जितना गुना होगा गुना के रूप में लिख लेना है। जो कॉमन होगा वो आपका मसा आ जाता है। कॉमन आपका 2 और 3 है तो दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा मसा। और बाकी जितना भी है सबको आप गुना कर दीजिएगा, आपका लसा आ जाएगा 20, 30, 24। तो आपका 6 और 30, 24 आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 7x + 10 का आपका शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग को पहले तोड़ लेना है 2x + 5x में 7x को, और उसके बाद x + 2 कॉमन निकालेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। और फिर x + 5 को कॉमन निकालेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। तो आपका -2 और -5 आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं हम। तो देखिए चूँकि यह चौथा नंबर बहुत ही आसान है आपका, चूँकि मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है x² + y²। तो x² की जगह पे आपको माइनस से लिख देना है, y² की जगह पे -b लिख लेना है। तो माइनस से प्लस -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह a² + b² के फॉर्म में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको 10 में से केवल 5 का उत्तर देना था लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए आपका अंतिम प्रश्न है 5 संख्या 5 है कि घन बहुपद x³ + 2x² + 3x² + 4 का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को शून्यकों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का -d/a होता है। तो आपका d का मान दिया गया 4 तो -4 और बटा a का मान है आपका 1 तो -4 का -4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया। फटाफट से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग दिखला देते हैं। देखिए आपको दीर्घ
उत्तरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 11वां, यानी पहला प्रश्न था आप लोग को थेल्स प्रमेय लिखना और सिद्ध करना है। तो आपको थेल्स प्रमेय लिखने के लिए पहले आप इतना लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ के यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिएगा थेल्स प्रमेय के लिए। और उसके बाद सब दीर्घ प्रश्न इसलिए आपको पूरा विश्लेषण से लिखना होगा। सबसे पहले आप दिया है करके इतना चीज़ लिख लीजिएगा, फिर आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो चीज़ लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद रचना आपके द्वारा जो किया गया उस रचना के बारे में आपको बतलाना होगा, उसमें रचना लिख दीजिएगा। और फिर नीचे आप परम उत्पत्ति कर करके अपना आंसर यहाँ से लेकर के पूरा आंसर दे दीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 15 में। चूँकि आप लोग का 5 में से 3 का उत्तर देना है, तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन का उत्तर लेके आए हैं। एक आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि एक टाइम में नहीं मिला है। तो 11 के बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग को बताया गया था कि अंश और हर्ष दोनों में आपको 9 जोड़ने के लिए करा था। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसका पूरा आंसर लिख लेते हैं। तो अंत में आप आंसर के निकालिएगा तो आपका 7/9 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा सब्जेक्टिव करवा दिया। फटाफट से आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की केवल दिखला देते हैं। क्योंकि जैसा कि हम आपको ऑब्जेक्टिव का केवल आंसर दिखलाते हैं, आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर देख लेना, यही आपको एग्जाम में कल जाके छाप देना। कुल 30 टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, 30 का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने पूरा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करवा दिया है। और हर एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी 100% आपको पेपर लड़ने वाला है। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका पहले का पेपर कैसा जा रहा है और अभी आगे कैसा जाने वाला है। ये तो अच्छा ही जाने वाला है क्योंकि आपको पहले से पेपर प्रोवाइड हो गया है। जल्दी आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।